कौन चले जाते हैं? विक्रमादित्य सिंह जी बीच में ही कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले जाते हैं, कल नाश्ते पर भी नहीं पहुंचते हैं, और ये माना जा रहा है कि वहां उन विधायकों से मिले भी हैं जो ये 6 बागी विधायक हैं, वो वही हैं। नहीं नहीं, भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई मीटिंग छोड़ के कहीं नहीं गए। वो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, वो मुख्यमंत्री के साथ थे, उसके बाद उनकी बैठक उनसे हुई, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। आप उनका टूर प्रोग्राम देख लो, आपको टूर प्रोग्राम से पता चल जाएगा कि कहाँ गया वो। इस सियासी संकट के बीच प्रतिभा जी ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने आपसे बातचीत की, क्या बात की, क्या भरोसा दिलाया, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर हैं, और अगर इस तरह की सरपुटौल रहेगी, इस तरह की गृह कलेश अगर रहेगा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को चुनावों में। तो हम भी इसीलिए चिंतित है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसी विषय को लेकर हम लोग बार बार ये चिंता कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है और चुनाव सिर पर आ गया है। तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी भी करनी है, फील्ड में भी उतरना है और लोगों से संपर्क भी करना है, उनसे वोट का आग्रह भी करना है, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और हमारी जो दोबारा से ये लोकसभा के लिए वोटिंग हो, उसमें हम सभी कार्यकर्ता को मजबूती दे सकें। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकती हैं और बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, और मंडी सीट जहां से आप चुनावी ताल ठोकेंगी। ऐसा तो ना मैंने सोचा, ना कभी मेरे दिमाग में ये बात आई। अब ऐसा तो आप लोग अटकलें लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, आई हैव वर्कड फॉर द कांग्रेस ऑल माय लाइफ। तो टुमारो आल्सो वी विल स्टैंड बाय द पार्टी एंड वी विल वांट दैट कांग्रेस गवर्नमेंट हमको टिकट दे और हम चुनाव में उतरें। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएगा आपका जो ये गठबंधन है? उस तरह से तैयारी दिख रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ तो रफ्तार दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो जो आपका, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो आपसी कलह है वो ही खत्म नहीं हो रही है। तो कहाँ पा रहे हैं आप खुद को, खुद के गठबंधन को? हम कर रहे हैं कोशिश, हम कर रहे हैं कि इन बातों को सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई इश्यूज थे वो सॉल्व करने थे, वो हमने कल बैठ के सॉल्व कर लिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जलालत उन्होंने झेली पिछले 1 साल से। तमाम बातें, जो भी मुद्दे, आपने खुद कहा कि एक पूरी लिस्ट थी जो दी गई, लेकिन उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। वीरभद्र जी के बुत को लेकर भी आप लोगों ने लगातार कहा, लेकिन उस बात को भी नहीं सुना गया। आपके सीएम बनाने को लेकर भी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माताजी का भी अपमान किया गया। ये वो तमाम बातें जिन्हें कहते हुए भावुक भी हो गए थे विक्रमादित्य सिंह। क्या उन बातों पर गौर किया है? उन बातों पर कोई भरोसा दिलाया है? उन पर किसी तरह का आश्वासन आला कमान से आपको मिला है? देखिए, हमने बार बार ये अपने ही सरकार के सामने ये पक्ष रखा, हमने अपनी ही बात सरकार से की कि ये इश्यूज है, कोई हमारा निजी मामला नहीं है, ये सारे हिमाचल प्रदेश की आवाज़ है, हिमाचल प्रदेश की जनता ये चाहती है। तो आज हमारी सरकार है, आप ये फैसला लो और इन इश्यूज को। आप लोगों ने तो कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि सुक्खू को हटा दिया जाए, क्या सुक्खू को हटाएंगे? तो हमने थोड़ा नहीं हटाना है, वो तो अब क्या फैसला होता है, क्या हाईकमांड हमें निर्देश देती है, उसके मुताबिक ही होगा जो भी होगा। उनके ध्यानार्थ ये सारी बातें हैं, वो भली भांति जानते कि हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति है, और वो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 3 ऑब्जर्वर्स भी भेजे, उनके साथ बैठक भी हुई, हमारी बातचीत भी हुई, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और हमारे जो इश्यूज थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। आप संतुष्ट हैं उससे? और साथ ही साथ स्पीकर की ओर से जो एक्शन लिया गया, स्पीकर की ओर से जो कार्रवाई की गई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो थोड़ा बहुत जल्दबाजी में वो फैसला लिया, क्योंकि उनको भी सुनने का हमारा प्रयास होना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या किस तरीके से उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाए। उसके लिए थोड़ा समय देते तो आई थिंक ये डिसॉल्व करने वाली बात उन्होंने बहुत जल्दी फैसला ले लिया, जिससे शायद उनमें और नाराजगी बढ़ गई है।
तो प्रतिभा जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और जो भी तमाम बातें थी, ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं वो लगातार वहां पर बात कर रहे हैं, एक एक विधायक से बकायदा बात की जा रही है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी ये कह रही है कि ज्यादा दिनों की सरकार नहीं है आप लोगों की और भगवान भी नहीं बचा सकता है। चलो वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप लोग संपर्क में हैं उनके और जल्द ही इस पाले में आ जाएंगे, टूट जाएगी कांग्रेस, वहां सरकार गिर जाएगी। नहीं, बिल्कुल मेरी तो ना किसी से बात हुई है और ना ही हम लोग इस दिशा में कुछ बात सोच रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये अगर जयराम ठाकुर कह रहे हैं या वो तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं या हर्ष महाजन जिन्होंने जीत हासिल की वो खुद उसी क्रॉस वोटिंग के बिहाफ पर ये कह रहे हैं, उसी बेसिस पर ये कह रहे हैं। और आप लोगों से बात हुई थी, यानी कि आपसे और विक्रमादित्य सिंह से, उसी बेसिस पर वो ये दम भर रहे हैं कि अब सरकार जो कांग्रेस सरकार वहां पर है, सुक्खू सरकार है, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये श्योरिटी उनको मिली थी, ये एश्योरेंस दिया गया था। किसको दिया गया? बीजेपी को, आप लोगों द्वारा। आप लगातार संपर्क में हैं और क्रॉस वोटिंग जो हुई वो 6 विधायक जो कांग्रेस के थे और 3 निर्दलीय, खैर लेकिन कांग्रेस के विधायकों की बात करूंगी, उन्होंने की ही इसी बेसिस पर थी क्रॉस वोटिंग। थोड़ी कट रही इनकी आवाज में, क्या बोल रही, बस हो गया, आई थिंक लेट्स एंड इट ऑफ। प्रतिभा जी, चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Whatever I had to say, I've said it. Thank you. शुक्रिया प्रतिभा जी हमसे बात करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से प्रतिभा सिंह बोली हैं, कोई नाराजगी नहीं है, नेताओं से मुद्दों पर चर्चा चल रही है, बागियों की बातों को नहीं सुना गया है, कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, इसीलिए बगावत लगातार दिख रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली प्रतिभा सिंह ने बातचीत करके अपनी बातों को रखा है और ये बताया है कि वो नाराज नहीं है, लगातार सेटबैक की कोशिश हो रही है, जहां पर जो कमियां रही वहां पर ठीक करने का प्रयास हो रहा है। तो रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी छोड़ने की बात अफवाह है, पूरी तरीके से अफवाह है, हम सब पार्टी में ही रहेंगे। प्रतिभा सिंह ने इस बात को क्लियर किया, सीएम पर आलाकमान फैसला करेगा, आलाकमान को राज्य की जानकारी है, प्रतिभा सिंह ने कहा, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी, आलाकमान को सौंपी, यानी कि पूरी जानकारी उनके पास है और सीएम पर वही फैसला लेंगे, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। और इसी खबर पर सीएम आवास के बाहर से हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर पारा तो गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुगबुगाहट यही है कि नाराजगी है, गुटबाजी है, ऐसे में सुक्खू जो है वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल आपने सही